आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाज़रीन, गुज़िश्ता 15 अगस्त को हमारे महाराष्ट्र के एक ज़िले से गुस्ताखी नबी ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, जिसके बाद पूरे महाराष्ट्र में एक तरह का बवाल मच गया। शहर के, ज़िला के और मराठवाड़ा के साथ साथ पूरे महाराष्ट्र के मुख्तलिफ अजला और शहरों, देहातों, ताल्लुक़ों से मुसलमानों ने बड़ी तादाद में रास्तों पर उतरकर पुरअमन तरीके से जमहूरी और दस्तूरी क़वानीन का लिहाज करते हुए खामोश एहतजाज किया। कई निवेदन, कई मुतालबाती मेमोरेंडम इंतज़ामिया और हुकूमत को रवाना किए गए, कई आंदोलन हुए, कई एहतजाजी मुजाहरे हुए, यहाँ तक कि कई नौजवानों ने भूख हड़ताल भी की। लेकिन हुकूमत इन सारी बातों को नज़रअंदाज करती रही और आखिरकार आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया और अब आज मुसलमानों की यह हालत है कि मुसलमान इस मामले को आहिस्ता आहिस्ता भूलते जा रहे हैं। नाज़रीन, आज शहर में रिवायती ईद मिलादुन्नबी का जुलूस निकला। हज़ारों नौजवानों ने, बुज़ुर्गों ने, ख़वातीन भी इस जुलूस में शामिल रही। कई सियासी, समाजी क़ायदीन और मजहबी रहनुमा भी इस जुलूस की क़यादत की और वहीं पर चंद ही किलोमीटर के फासले पर यानी औरंगाबाद शहर के डिवीज़नल कमिश्नर ऑफिस के सामने मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल, चाहे वो किसी भी तंजीम की जानिब से हो, एक एहतजाजी प्रोग्राम यानी जंजीरी हड़ताल गुस्ताख रसूल और बीजेपी एमएलए नितेश राणे की गिरफ्तारी के मुतालबे के साथ साथ कई अहम मुतालबों को लेकर शुरू की गई है। लेकिन बड़े ही अफसोस के साथ हमें ये कहना पड़ रहा है कि एक तरफ कुछ ही फासले पर हज़ारों नौजवान नबी की शान में नारे लगा रहे थे, नबी से मोहब्बत का दावा कर रहे थे, लेकिन चंद ही कदमों के दूरी पर वाक़े डिवीज़नल कमिश्नर ऑफिस से करीब जब ये एहतजाजी जलसे पर और इस जंजीरी हड़ताल पर हमारी नज़र पड़ी और हमने वहाँ जाकर कुछ मालूमात हासिल की, तो नाज़रीन बड़े ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि 4 या 5 लोग इस मंडप में दिखाई दिए। नाज़रीन, एक तरफ मुसलमान नबी से मोहब्बत का दावा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ क्या वजह है कि मुसलमान इस अहम और संजीदा मसले पर भी इत्तेहाद का मुजाहरा करने से दूर भाग रहे हैं। नाज़रीन, कई सियासी, समाजी तंजीमों के साथ साथ औरंगाबाद शहर में अगर बात की जाए तो सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों ऐसे नेता हैं जो छोटी छोटी बात पर वावेला मचाने के लिए रास्तों पर उतरते हैं, अपने मुतालबात को मनवाने के लिए अपने सियासी आखाओं के दफ्तरों और घरों के चक्कर काटते हैं। लेकिन क्या वजह है कि नबी से मोहब्बत का दावा करने वाले मुसलमान इस वक्त सियासी, समाजी, मजहबी इत्तेहाद दिखलाने के लिए तैयार नहीं है। नाज़रीन, आप सभी जानते हैं कि गुस्ताख रसूल और नितेश राणे की गिरफ्तारी के मुतालबे पर आइंदा कुछ दिनों बाद औरंगाबाद से मुंबई मार्च निकल रहा है। इसी तरह दिल्ली के जंतर मंतर पर भी एहतजाजी मुजाहरे की बात हो रही है। ठीक है, आप मुंबई जाइए, दिल्ली जाइए, जंतर मंतर पर बैठिए, जो भी कानूनी, दस्तूरी और जमहूरी तरीक़ा पुरअमन तरीके से आप इस मामले को लेकर एहतजाज कर सकते हैं, करिए। आपके लिए सारे रास्ते खुले हैं और हर कोई आपकी हिमायत करेगा। लेकिन सवाल यह है कि सैकड़ों मील दूर का सफ़र तय करने से पहले चंद किलोमीटर पर वाक़े इस डिवीज़नल कमिश्नर ऑफिस के सामने जारी जंजीरी हड़ताल में आप शिरकत कब करेंगे? नाज़रीन, इस वक्त ये वक्त है कि हम अपने तमाम सियासी, समाजी इख्तलाफात को दूर रखकर नबी से मोहब्बत का अगर सबूत देना चाहते हैं तो थोड़ी देर के लिए इस जंजीरी हड़ताल में ज़रूर शिरकत करें। आपको इत्तेहाद और इत्तेफाक का मुजाहरा करना होगा। इंतज़ामिया के साथ साथ हुकूमत पर दबाव बनाने के लिए आपको अपनी तादाद इस जंजीरी हड़ताल में दिखानी पड़ेगी, ताकि दूसरी बार कोई किसी भी तरह की इस तरह की बद अखलाक़ी करने की हिम्मत, जुर्रत और कोशिश ना कर सके। हम तमामी सियासी, समाजी, मजहबी, मिली फलाही तंजीमों के ज़िम्मेदारान और ख़ासकर नौजवानों से ये अपील करना चाहते हैं कि पुरअमन तरीक़े से, जमहूरी तरीक़े से, दस्तूर के दायरे में रहते हुए पुरअमन एहतजाज के तौर पर इस जंजीरी हड़ताल में शरीक होकर इस बात का सबूत दे। मुसलमानों के लिए, मुस्लिम नेताओं के लिए सियासत बड़ी नहीं है, सियासी ओहदे बड़े नहीं हैं, कोई भी सियासी पार्टी बड़ी नहीं है, बल्कि इन्हें तमाम चीज़ों से अगर कोई बड़ा इनके लिए अगर कोई है तो वो नबी से मोहब्बत है। आपसे गुजारिश है कि इस जंजीरी हड़ताल में कुछ देर के लिए अपनी शिरकत को ज़रूरी यकीनी बनाए, ताकि हम इंतज़ामिया के साथ साथ हुकूमत
और नेताओं पर दबाव बना सके और गुस्ताखी रसूल के साथ साथ बीजेपी का वो एमएलए जो दो समाजों के बीच नफरत पैदा करने की एक गंदी सियासत का खेल गुज़िस्ता 3-4 महीनों से पूरे महाराष्ट्र में खेलता फिर रहा है, उस पर कानून का शिकंजा कसा जा सके। लिहाजा आपसी इत्तेफाक और इत्तेहाद का मुजाहरा कीजिए, अपने तमाम इख्तिलाफात को बाजू में रखिए और कुछ देर के लिए ही सही ये ना देखें कि किस तंजीम की जानिब से, किस पार्टी की जानिब से ये एहतजाज हो रहे हैं, बल्कि नबी से मोहब्बत का सबूत दीजिए और ये बताइए कि मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपने नबी की शान में गुस्ताखी किसी हाल में मुसलमानों को बर्दाश्त नहीं है। नाज़रीन, हम बड़े ही अदब और एहतराम के साथ तमामी सियासी, समाजी, मिली तंजीमों और सियासी पार्टियों के और उनके कायदीन से ये अपील करना चाहते हैं कि कुछ देर के लिए अपने इख्तिलाफात को बाजू में रखिए और अपने इत्तेहाद और इत्तेफाक का मुजाहरा कीजिए। आइए हम एक साथ होकर एक आवाज़ बुलंद करें कि इस महाराष्ट्र में, इस रियासत में कोई सियासी पार्टी या कोई नेता नहीं, बल्कि कानून सबसे बड़ा है और जब तक कानून ऐसे गुस्ताखों को सज़ा नहीं देगी, हमारा पुरअमन एहतजाज इसी तरह से जारी रहेगा। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।